नमस्ते। कभी सोचा है कि भारत की जो इतनी जबरदस्त सांस्कृतिक विरासत है, उसे आखिर जिंदा कौन रखता है? वो हाथ जो मिट्टी को शक्ल देते हैं, लकड़ी पर नक्काशी करते हैं और धातु को भाई कला में बदल देते हैं। आज हम इन्हीं कमाल के हाथों को ताकत देने वाली एक बहुत ही खास योजना पर बात करने वाले हैं, पीएम विश्वकर्मा योजना। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। तो इससे पहले कि हम योजना के अंदर घुसें, एक सवाल पर सोचते हैं। हम सब ये जो खूबसूरत हैंडीक्राफ्ट्स देखते हैं, ये पारंपरिक आर्ट देखते हैं, आखिर इन्हें बनाता कौन है? मतलब कौन है जो इस कला को जिंदा रखे हुए हैं? जवाब है वो लाखों लाख गुमनाम कारीगर और शिल्पकार, जिन्हें हम विश्वकर्मा के नाम से जानते हैं। तो ये विश्वकर्मा जो हैं ये सिर्फ एक नाम नहीं है। ये असल में उन पारंपरिक कारीगरों की पहचान है जो अपने हाथों और बड़े ही सिंपल से औजारों से कमाल का काम करते हैं। सच कहें तो ये लोग हमारी कल्चरल इकोनॉमी की रीढ़ हैं, मतलब बैकबोन। पीढ़ियों से ये हुनर एक से दूसरे तक पहुंचता रहा है। और देखिए, इस योजना का दायरा बहुत ही बड़ा है। मतलब कोई एक दो नहीं, बल्कि पूरे 18 अलग अलग पारंपरिक काम इसके अंदर आते हैं। बढ़ई हैं, नाव बनाने वाले हैं, लोहार, सुनार, कुम्हार, राजमिस्त्री, मोची, लिस्ट लंबी है। मतलब ये योजना उन अनगिनत स्किल्स को पहचान दे रही है जो हमारी संस्कृति का इतना जरूरी हिस्सा हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? इनमें से ज्यादातर कारीगर, आप जानते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि उन्हें कोई फॉर्मल पहचान नहीं मिलती, बैंकों से लोन लेना पहाड़ चढ़ने जैसा होता है, और नए मॉडर्न स्किल्स सीखना भी बहुत मुश्किल होता है। बस यही वो जड़ है, वो समस्या है जिसे ये योजना सुलझाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो इस पूरी योजना को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले ये योजना है क्या, इसका एक इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर देखेंगे कि कारीगरों को इससे फायदे क्या-क्या हैं। उसके बाद जानेंगे कि कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और कैसे। और आखिर में बात करेंगे कि इसे लागू कैसे किया जा रहा है और इसका असर क्या हो रहा है। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं और समझते हैं कि ये पीएम विश्वकर्मा योजना आखिर है क्या चीज़। तो देखिए, पीएम विश्वकर्मा योजना एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब केंद्र सरकार की योजना। इसे 17 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया था और इसका मकसद बिल्कुल साफ है। पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से लेकर आखिर तक, मतलब एंड टू एंड सपोर्ट देना, ताकि वो अपने काम को और भी बेहतर बना सकें। और सरकार इसे लेकर कितनी सीरियस है, इसका अंदाजा आप इस नंबर से लगाइए। 13,000 करोड़ रुपए। जी हां, 2023-24 से लेकर 2027-28 तक, यानी अगले 5 सालों के लिए इतना बड़ा अमाउंट इस योजना पर खर्च किया जाएगा। ये वाकई में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि भाई इस योजना से कारीगरों को सीधे सीधे क्या फायदा मिलने वाला है। असल में यही तो इस पूरी योजना का दिल है। इसे एक तरह से एम्पावरमेंट का पूरा टूल किट कह सकते हैं। इसमें सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि कारीगरों को एक पहचान मिलेगी, उनके स्किल्स को अपग्रेड किया जाएगा, नए औजारों के लिए मदद मिलेगी, लोन सपोर्ट है, डिजिटल पेमेंट के लिए बढ़ावा है, और तो और मार्केटिंग में भी हेल्प मिलेगी। मतलब एक कंप्लीट पैकेज है ये। स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो इसका एक 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले तो 5 दिन की बेसिक ट्रेनिंग होती है, और फिर अगर कोई कारीगर और ज़्यादा सीखना चाहता है तो वो 15 दिन या उससे ज़्यादा की एडवांस ट्रेनिंग भी ले सकता है। और मजे की बात यह है कि सीखने को बढ़ावा देने के लिए एक और बढ़िया चीज है। ट्रेनिंग के दौरान कारीगरों को हर दिन 500 रुपए का स्टाइपेंड भी मिलेगा। इसका सीधा सा मतलब है सीखते सीखते कमाई, ताकि उन्हें अपनी रोज की कमाई के नुकसान की कोई टेंशन ना रहे। अब देखिए, स्किल तो ठीक है, लेकिन सही औजार भी तो चाहिए ना। बस इसीलिए मॉडर्न टूल्स खरीदने के लिए 15,000 रुपए की एक मुश्त मदद दी जाती है, वो भी ई वाउचर के जरिए। इससे कारीगर और बेहतर और तेजी से काम कर पाएंगे। अब ये शायद सबसे बड़े फायदों में से एक है, कोलैटरल फ्री लोन। आसान भाषा में कहें तो बिना किसी गारंटी के लोन। ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के कारीगरों के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट को हटा देता है, क्योंकि उनके पास बैंक में गारंटी के तौर पर रखने के लिए अक्सर कुछ होता ही नहीं है। लोन का जो सिस्टम है उसे 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहली बार में कारीगर 1 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, जिसे चुकाने के लिए 18 महीने मिलेंगे। अगर ये लोन सही से चुका दिया तो फिर दूसरी किश्त में 2 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, जिसे चुकाने के लिए 30 महीने का वक्त होगा। और ये सब सिर्फ 5% के कंसेशनल ब्याज दर पर। यह बहुत बड़ी बात है।
तो चलिए अब ये समझते हैं कि कौन लोग इस योजना का फायदा उठा सकते हैं और कौन नहीं। मतलब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो कौन अप्लाई कर सकता है? वो हर कारीगर जो उन 18 कामों में से कोई एक करता है, सेल्फ एम्प्लॉयड है और उम्र 18 साल से ज्यादा है। अब कौन नहीं कर सकता? सरकारी नौकरी वाले और उनके परिवार वाले, या फिर जिन्होंने पिछले 5 साल में पीएमईजीपी, मुद्रा या स्वनिधि जैसी किसी दूसरी सरकारी स्कीम से लोन लिया हो। और हां, एक जरूरी बात, एक परिवार से सिर्फ एक ही इंसान को इसका फायदा मिल सकता है। देखिए, कोई भी स्कीम कागजों पर कितनी भी अच्छी हो, वो तभी कामयाब होती है जब उससे जमीन पर सही से उतारा जाए। तो आइए अब देखते हैं कि इसे लागू कैसे किया जा रहा है और इससे क्या असर पड़ने की उम्मीद है। इस योजना को लागू करने के लिए एक 3 टियर स्ट्रक्चर बनाया गया है। मतलब नेशनल लेवल पर, फिर स्टेट लेवल पर और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। हर लेवल पर कमिटियां हैं जो ये पक्का करती हैं कि स्कीम का फायदा सही कारीगर तक सही तरीके से पहुंचे। तो इस योजना के असल में 4 बड़े मकसद हैं। पहला, कारीगरों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। दूसरा, हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है उसे बचाना। तीसरा, सोशल इंक्लूजन को बढ़ावा देना। और चौथा, इन कारीगरों को फॉर्मल इकोनॉमी से जोड़ना। अगर इसे एक लाइन में कहें तो इस स्कीम का इकोनॉमिक टारगेट बिल्कुल क्लियर है। कारीगरों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, उनके काम की क्वालिटी सुधारना और उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करना। और ये सब होगा कैसे? पैसों की मदद से, एक फॉर्मल पहचान देकर और आसानी से लोन देकर। और देखिए, इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। जनवरी 2025 तक के आंकड़ों को देखें तो 26.87 लाख से भी ज्यादा लोग इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये योजना कितनी तेजी से लोगों तक पहुंच रही है। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी सवाल पर आके रुकते हैं। क्या यह स्कीम सच में हमारी सदियों पुरानी पारंपरिक कला और आज की मॉडर्न इकोनॉमी के बीच जो एक बड़ा सा गैप है, उसे भर पाएगी? देखिए, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये उस दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव कदम जरूर है। और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।